नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों कल 22 मई 2023 के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी का आंसर्स लेकर हाजिर हूं। वीडियो पसंद आए जरूर फीडबैक करिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को ज्वाइन करिए, लाइव मार्केटिंग कॉल के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में। और अगर आप प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करें, एस्प्रेसो, फायर सेल, ब्लू एंजल 1010 को किसी एक में, फिर मैं आपको अपने प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड कर लूंगा। तो चलिए बैंक निफ्टी और निफ्टी देखिए, बैंक निफ्टी जबरदस्त 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 रिकवरी जो दिखाया 39,000, ये परफेक्ट बाय जोन था। 43,500 जबरदस्त। ओहो, ऐसे सब लेवल बने ना तो जरूर से जरूर लेना चाहिए। 43,500 से क्या रिकवरी किया और 43,900 तक जाके क्लोज किया, यानी कि 400 पॉइंट की रैली। मैंने आपको पुट ऑप्शन भी दिया था, मैंने आपको कॉल ऑप्शन भी दिया था फ्राइडे के दिन में, दोनों में प्रॉफिट आपको बन गया। आप जाके चेक कर सकते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पे जो रेजिस्टेंस एरिया है, अभी अगर साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस की बात करें दिमागी तौर पे, तो वो 44,000 के आसपास का है, ये वाला। जिससे ज्यादा दूर हम लोग खड़े नहीं है, लेकिन इससे बड़ा रेजिस्टेंस की बात करें तो 44,100। तो अगर आपको तेजी कल अगर होगा ना तो इस लेवल के ऊपर होगा, इस लेवल के ऊपर होगा, 44,100 के ऊपर होगा, इस कैंडल के ऊपर होगा। और यहाँ पर जो ये रेड कैंडल है, आप यहाँ पे देखिए तो 44,144 के आसपास का है, यानी कि बड़ी तेजी आपको 44,150 से लेके 44,200 के ऊपर बनेगा, जिसके काफी नजदीक हम लोग आ चुके हैं। सपोर्ट ये बता रहा है 43,500 के नीचे नहीं जा रहे हैं, क्योंकि अगर उसके पास जाते तो वहीं से बाउंस भी कर जाते। दो बार से आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक बार ये 43,446 तक भी गया था, वहां से बाउंस हो गया। तो 43,400 से 500 अच्छा सपोर्ट एरिया है। कल यानी कि मंडे के दिन में क्या कर सकता है ये चेक करते हैं। तो देखिए, आपको अगर तेजी करना है, बाइंग साइड जाना है, तो जरूर जाइए, कोई मना नहीं है। आपको एक छोटा से 15 मिनट के चार्ट पर एक ट्रेंड लाइन को फॉलो करना है, यहाँ पे देखिए, और इस ट्रेंड लाइन को टूटने के बाद आपकी बाइंग बन जाएगी 44,050 के ऊपर। आप ध्यान रखिए, अगर आपको बाय करना है तो 44,050, और ज्यादा अच्छा बाइंग आएगा तो 44,100 के ऊपर, और ज्यादा अच्छा बाइंग आएगा तो 44,150 के ऊपर। ये तीनों ही नियर में सब रेजिस्टेंस एरिया बनता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, 44,050, 44,100 और 44,144 के आसपास में। तो ये तीनों एरिया जैसे ही टूटना स्टार्ट करेगा तो रिस्की ट्रेडर 44,50 के ऊपर, थोड़ा सेफ ट्रेडर 44,100 के ऊपर, पूरा का पूरा जो सेफ ट्रेडर है वो 44,150 के ऊपर बाइंग करेंगे। टारगेट आपको 44,200 का एक छोटा वाला मिलेगा। उसके बाद इसके ऊपर सस्टेन करता है तो 44,275 से आसपास में 44,350 तक जा सकता है। याद रखिए कि इसके पास जो बड़ा रेजिस्टेंस एरिया है वो 44,500 के आसपास का आता है, ये रेजिस्टेंस एरिया है। तो 350 यानी कि कहीं ना कहीं ये 44,400 के आसपास पहुंच सकता है। तो यहाँ पर जाते के साथ ही आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है, इस बात का ध्यान रखना। 44,400 के आसपास बेहद नजदीक 44,400 के आसपास प्रॉफिट बुक कर लेना है। तो 500 के पास अगर पहुंच जाए तो और अच्छी बात है, यहाँ पर प्रॉफिट बुक करके आप सेल का पोजीशन भी बना सकते हैं। लेकिन चूंकि फर्स्ट टाइम में आपने बाय किया है तो कॉल ऑप्शन आप लेना चाहें तो जरूर 44,100 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। 44,500 इसके ऊपर फिलहाल नहीं जाएगा, और जाता भी तो वहां से एक बिकवाली आने के चांस बन सकते हैं। कुछ अच्छी पॉजिटिव चीजें हो गई तो वो 44,700 तक क्लेम कर लेगा। बात करता हूं अगर रिजेक्शन आता है, यहीं से वो नीचे गिर जाता है, तब अगर ये इसी जगह से, जैसे यहाँ से ये नीचे गिर गया, यहाँ से नीचे गिर गया, यहाँ से नीचे गिर गया, तो यहाँ से भी हो सकता है नीचे गिर जाए। तो देखिए, आपको अगर सेल करना है ना तो जरूर सेल करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये एरिया देख रहे हैं यहाँ पर, ये एरिया आपका एकदम कंसोलिडेशन वाला एरिया है। तो अगर इस एरिया ये और इसका प्राइस 43,800 आता है, लेकिन 43,950 पर ट्रेड करें तो 150 पॉइंट है। तो अगर आप रिस्की ट्रेडर, रिस्क लेना जान रहे हैं तो 43,900 के नीचे सेल करिए। इसके नीचे सेल करेंगे और टारगेट आपको 43,800 के टारगेट फौरी तौर पर देखने को मिल जाएगा। और अगर एक बार इसको टूटा तो फिर 43,675 से लेके वापस से 43,600 वाला लेवल आपको मिल जाएगा। तो यानी कि आप ऐसे कर सकते हैं, 43,700 और 43,600 तक के टारगेट आराम से इसी वे में देखने को मिल सकता है। ऊपर से आप पुट ऑप्शन लेना चाहें तो 43,900 के स्ट्राइक प्राइस का ले सकते हैं। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। इस एरिया के आसपास में अगर आता है यहाँ पर, तो यहाँ पर से फिर कॉन्ट्राटेड यानी बाय साइड बना सकते हैं। मान लीजिए अगर ये गैप अप खुल गया, ऐसा कंडीशन नहीं हुआ और ये गैप अप खुलता है डायरेक्ट 44,500 के आसपास में, या डायरेक्ट 44,600 पर, चूंकि हम 44,000 के बेहद नजदीक क्लोज कर रहे हैं, तो अगर कुछ अच्छा बात हो गया तो 44,500 से 600 पे। अभी आपको एक फॉर्मूला सेल ऑन राइज वाला लगाना है। सेल ऑन राइज ऊपरी स्तरों पे बिकवाली का बेहद दबाव है,
इंडेक्स पर आपको यहाँ पर सेल मारना है। पहला कंडीशन में अगर गैप अप खुलता है तो टारगेट 44,400 से लेके 44,400 से लेके 44,100 तक का लेवल और नीचे 44,000 तक का भी टारगेट बन सकता है। पुट ऑप्शन आप ऊपर से लेना चाहें तो 44,500 के स्ट्राइक प्राइस का लीजिए, इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर, ऐसा हो सकता है। अगर ये गैप अप नहीं खुला यानी कि ऊपर नहीं खुल के नीचे खुलता है यानी कि गैप डाउन खुलता है, और गैप डाउन में देखिए आपको ये चीजें तो पता चल गया ना कि इस एरिया के आसपास में बाइंग आ जाता है। तो अगर मान लीजिए कि गैप डाउन 500 पॉइंट नीचे खुलता है, क्योंकि बैंक निफ्टी में 100-150 पॉइंट का गैप डाउन नहीं होता है, कम से कम 500 पॉइंट 400 पॉइंट, तो 43,500 पे या 43,400 पे आपको ये दोनों ही एरिया बाय ऑन डीप करना है, बाय करना है। यहाँ पे टारगेट ऊपर 43,600 से लेके 44,100 तक का टारगेट बनेगा, यानी कि 43,600, 700, 800, 900 इस तरह से 44,100 तक के टारगेट बन सकता है। तब आप क्या करें, यहाँ से कॉल ऑप्शन लेना चाहें निचले स्तरों से तो 43,500 के स्ट्राइक प्राइस का ले सकते हैं। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। बहुत ही सिंपल क्रिस्टल क्लियर लेवल है, इसके ऊपर आपको बाइंग आना है, इसके नीचे आपको सेलिंग आना है। क्लियर हो गया। चलिए अब चलते हैं निफ्टी के साइड में और निफ्टी में देखते हैं क्या कर रहा है। देखिए आपको थोड़ा सा अमेरिका तरफ ध्यान देना है। अमेरिका में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है इंटरनल, तो एक अपने पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए आप पुट ऑप्शन को जरूर अपने पास में रखिए, पोर्टफोलियो को हेज करने के माध्यम से कह रहा हूँ। अब देखिए निफ्टी ने भी क्या किया, 18,200 के आसपास ट्रेड कर रहा है, क्लोज किया है, लेकिन उसके बाद जो रेजिस्टेंस एरिया आता है वो 18,300 का है, क्योंकि 2 दिनों से आपने देखा कि 18,300 को ब्रेक नहीं कर पा रहा। आप यहाँ देख रहे हैं 300 310 के पास जाते जाते बिकवा लिया जाता है, तो रेजिस्टेंस एरिया तो 18,300 है ना, 18,300, और जो सपोर्ट एरिया ये लो एरिया 18,050, 18,000 से लेके 18,050 का ये सपोर्ट एरिया है। ये चीजें नजर में आ गई। चलिए अब इसको हम ये समझते हैं 15 मिनट के चार्ट पर एंट्री और एग्जिट लेवल। अब यहां से देखिए इसने एक राउंडिंग बॉटम बनाया, चीजों को आप समझिए, राउंडिंग बॉटम आप यहाँ पे से देख रहे हैं, एक राउंडिंग बॉटम इसने बना ली, लेकिन इस पैटर्न को भी कंप्लीट नहीं किया। इस पैटर्न को कंप्लीट करेगा ये यहाँ पे ले जाके इस तरह से, ये इस तरह से करेगा, यानी ये कह रहा है कि ये 18,300 तक, अगर ये पैटर्न एक्चुअल में इसको सही बनाना है तो कम से कम इसको 18,300 तक जाना चाहिए, फिर वहां से गिरावट आएगा। तो अब मान लीजिए कि आपको खरीदना है, और तब आप कहाँ पे खरीदेंगे, तो पहला वाला जो राउंडिंग बॉटम का लेवल है उसके ब्रेकआउट पर, और उसका ब्रेकआउट आता है 18,225 के ऊपर। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे समझिए 18,225 के ऊपर, इसके ऊपर निकलेगा बाय करेंगे। टारगेट पहले छोटा वाला 18,250, दूसरा टारगेट 18,275 और तीसरा टारगेट 18,300। कौन सा, यहाँ वाला लेवल, कौन सा, यहाँ वाला लेवल। क्लियर है ना। उसके बाद आप यहाँ से जो बाय किया तो 18,250 का या फिर 18,200 का आप कॉल ऑप्शन ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। मान लीजिए ऐसा नहीं हुआ और यहीं से रिजेक्शन आया तो 18,150 ये एक सपोर्ट एरिया बन रहा है यहाँ पर, और ये जैसे टूटेगा तो गिरावट आएगा, तो जरूर सेल करिए आप। तब इस कंडीशन में भी सेल कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सेल 18,150 के नीचे करिए। टारगेट आपको 18,125, 18,100, 18,075 और जो लो था फ्राइडे का 18,050 के आसपास आप देख रहे हैं यहाँ तक आ सकता है। इसके नीचे अगर गिरा तब 18,000 तक के लेवल आ सकता है, हालांकि इसके चांस कम बनेंगे। तब आप क्या करें कि पुट ऑप्शन को ले लीजिए। पुट ऑप्शन आप यहाँ पे 18,100 के स्ट्राइक प्राइस का भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और 18,150 का भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। अब मान लेते हैं गैप अप और गैप डाउन के कंडीशन में। दोस्तों टेलीग्राम चैनल और आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को जरूर ज्वाइन करिए लाइव मार्केट में कॉल के लिए। मान लीजिए ये डायरेक्टली ऊपर ही 200 पॉइंट ऊपर हो जाता है या 150 पॉइंट, अगर ये गैप अप ओपन होता है तो 200 के पास ट्रेड हो रहा है तो 150 पॉइंट अगर ऊपर होगा तो 350 या 18,400, तो आपको कोई टेंशन लेना ही नहीं। जब तक इसके पास में क्लोजिंग 1-2 दिन नहीं करेगा ना, आपको सेल ऑन राइज करना है। ये रेजिस्टेंस एरिया 18,400 आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ के ऊपर जाने में इसकी फट जा रही है, फिर डायरेक्टली इसके आसपास खुलता है ना तो सेल करिए। मान लीजिए 18,400 पे खुला तो बहुत अच्छा सेल करिए, 350 पे खुला तब भी सेल करिए, और ऊपर चला गया तो क्वांटिटी ऐड कर लीजिए सेल साइड में। नीचे टारगेट आपको 18,300 से लेके 18,200 तक के टारगेट देखने को मिलेगा। आप पुट ऑप्शन ले लीजिए 18,350 के स्ट्राइक प्राइस का, इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। और फिर ऐसा नहीं हुआ, मान लेते गैप अप नहीं होके गैप डाउन हो गया। अगर ये गैप डाउन हो गया और डायरेक्टली 18,000 पर ही खुला,
18,050 पे खुला, तो आपको तो ये तो सपोर्ट एरिया है ना, ये वाला एरिया। तो यहाँ पर तो एकदम क्लियर कट है, तो समझ में आ जाना चाहिए कि बाय करना है। और टारगेट हम 18,100 से लेके 18,200 तक के टारगेट बनेगा। आप यहाँ से कॉल ऑप्शन ले लीजिए 18,050 के स्ट्राइक प्राइस का, इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर। बहुत ही सिंपल और क्रिस्टल क्लियर लेवल बना हुआ है। 18,100 के नीचे सेल मारिए, 18,150 के नीचे सेल मारिए, 18,050 तक के टारगेट आएगा, 18,200 के ऊपर बाय करिए, 225 के ऊपर 18,300 तक के टारगेट। तो बहुत क्रिस्टल क्लियर लेवल है। तो ये सारे आंसर्स मैंने आप लोगों के लिए बैंक निफ्टी का कर दिया दोस्तों। थोड़ा लेट हो गया, विलम्ब हो गया, इसके लिए माफी चाहूंगा। तो अब मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।